श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने समुद्र का मंथन कराया। देवता और दैत्यों में हमेशा आपस में झगड़ा होता था। देवताओं ने भगवान से जब इसका उपाय पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए, तो भगवान ने एक ही उपाय बताया कि तुम समुद्र का मंथन करो, समुद्र के भीतर से जो अमृत है उस अमृत के कलश को प्राप्त करो, अमृत पीने से तुम हो जाओगे अमर, और जब अमर हो जाओगे तो फिर किसी बात की चिंता नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन ये मंथन करना इतना आसान नहीं है। भगवान ने उपाय बता दिया कि जाओ दैत्यों का साथ करना, दैत्यों को अपने संग में लेना सहयोग के लिए। देवताओं ने जाकर दैत्यों को मना लिया और समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। मद्राचल पर्वत की रई बना ली, बासुकी नाग की नेति बनाई, और जैसे ही समुद्र में मद्राचल पर्वत को रखा तो भारी भरकम पर्वत ये तो समुद्र में डूबने लगा। जब पर्वत डूबने लगा, भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने कि महाराज क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा एक बार सब मिलकर गणेश जी महाराज का ध्यान करो। देवता और दैत्य गणेश जी महाराज का ध्यान करने लगे, और उधर भगवान ने तुरंत ही कछुए का रूप धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। कश्यप अवतार लेकर भगवान प्रकट हुए और जल के भीतर प्रवेश कर गए। अपनी पीठ जाकर मद्राचल पर्वत के नीचे लगा दी, पर्वत एक जगह टिक गया। बासुकी नाग की जो नेति बनाई, उस नाग के मुख की तरफ तो लग गए दैत्य और पूंछ की तरफ लग गए देवता। और जो मंथन आरंभ हुआ, सबको इंतजार था कि अब अमृत निकलने वाला है। अमृत तो निकला नहीं प्यारे, वहां से हलाहल विष निकल पड़ा। और जो हलाहल विष निकला, अब तो घबरा गए सब। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस हलाहल विष को लेकर जाओ भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ इस हलाहल विष का पान करेंगे। भोलेनाथ के पास जाकर देवता और दैत्य पहुंचे। महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, स्तुति गाने लगे। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दैनाद्विषा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भूत भावन भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा कि बताओ क्या चाहिए वरमरूही। देवता कहने लगे महाराज आज मांगने नहीं आए, आज तो उल्टा देने आए हैं। क्या लेकर आए हो? कह दिया और तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हलाहल विष हमें मिल गया है, हम यही लेकर आए हैं। भोलेनाथ को हंसी आई, तुम्हें कुछ और नहीं मिला? जीवन में पहली बार तो देना सीखे, और पहली बार में भी तुम ये क्या देते हो? महाराज क्या करें, हम तो अमृत को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अमृत तो नहीं मिला, ये हलाहल विष हमें प्राप्त हुआ। और महाराज इसको पचाना सबकी बस की बात नहीं है, इसको हर कोई नहीं पचा सकता। और हम भगवान का इशारा मानकर, इशारा समझकर आपके पास आए हैं। कृपा करके आप इसे स्वीकार करो, और अगर आपने कहीं ये हलाहल विष को स्वीकार नहीं किया तो ध्यान रखना, त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्या दहनाद्विषा, ये तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, जब भगवान ने ही भेजा है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूं। आज भोलेनाथ ने
प्रभु की आज्ञा मानकर ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलं विषम अव्यक्षल महादेव कृपया भूत भावनः। भोलेनाथ ने आज रा कहकर अपना मुख खोला और हलाहल विष का पान किया और मां कहकर मुख बंद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन अमी 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 को, नाम प्रभाव जाने शिवनी 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 को, जाने शिवनी को, जाने शिवनी को। बोली शंकर भगवान की जय। हलाहल विष का पान भोलेनाथ ने किया, लेकिन भोलेनाथ को ध्यान आया कि हृदय में तो प्रभु श्री राम है और ये विष जब भीतर जाएगा तो मेरे राम को तो बड़ा कष्ट होगा, तो क्या किया जाए। मन में विचार करने लगे कि बाहर वमन करता हूं, बाहर वापस पलट देता हूं, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर मैंने वापस किया तो त्रैलोक्या दहनाद विषा, तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। अब क्या किया जाए। अगर भीतर जाएगा तो राम जी को कष्ट है और बाहर करता हूं तो राम जी की बनाई गई सृष्टि को कष्ट। अब तो भोलेनाथ बड़े धर्म संकट में फंस गए, क्या किया जाए। सो भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि सारा कष्ट मैं ही सहन कर जाता हूं। ना तो भोले बाबा ने वमन किया और ना भोले बाबा ने भीतर निगला। उस हलाहल विष को भोलेनाथ ने कंठ में ही रोक दिया और विष के प्रभाव से कंठ का रंग पड़ गया नीला। यक्षकार गदेलीनम तक्षशादूर विभूषणम, और भोलेनाथ का नाम भी पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ को हलाहल विष देकर देवता वापस आए। पुनः मंथन आरंभ हुआ और अब की बार कामधेनु गाय निकली। गाय का प्राकट्य हुआ तो देवताओं को सबसे पहले ये गाय मिली। देवताओं ने अपने पास नहीं रखी, देवताओं ने महात्माओं को दान कर दी। अब की बार जैसे ही मंथन हुआ तो अब की बार क्या निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा। दैत्यों के राजा बलि जो सहयोग कर रहे थे तो वो घोड़ा लिया और बलि को दे दिया। अब की बार मंथन में ऐरावत हाथी निकला। अब की बार नंबर था देवताओं का, सो ये हाथी जो था वो इंद्र को मिल गया। फिर से मंथन हुआ और मंथन के बाद में वारुणी निकली। वारुणी आप लोग समझते हो ना, वही जिसको पीकर लोग नाली में गिर जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, और वारुणी निकली सो दैत्यों का नंबर था। वारुणी को लेकर दैत्यों को पिला दिया। तो हम लोग यहीं से अंदाजा लगा लो, जो इसका पान करे वो देवता नहीं हो सकते, दैत्य ही हो सकते।
और जो दैत्य नहीं है, चाहे देवता भी क्यों ना हो, और जैसे ही अगर इसका पान किया सो अच्छा भला देवता भी दैत्य बन जाता है, उसे अपना होश ही नहीं रहता। ये शराब पीने वाले, इनको अपना होश नहीं रहता। एक बार एक जगह कथा चल रही थी और बहुत सारे भक्त कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, और एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ अचानक सर्दी लगने लगी, कांपने लगा। बगल वाले ने पूछा क्या हुआ? पहले वाले ने कहा कि बड़ी जोर की सर्दी लगती है, हमें लगता है बुखार आ गया। दूसरे वाले ने उपाय बताया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी शराब पी लो, तुम्हारी सर्दी चली जाएगी। पहले वाले ने कहा, कैसी बातें करते हो कथा में बैठकर, शराब की बातें? मैं सही कह रहा हूं, अपनी सर्दी भगाना है तो थोड़ी सी तो पी ही लो, तुम्हारी सर्दी चली जाएगी। पहले वाले ने कहा, कैसे चली जाएगी? शराब से कहीं सर्दी जाती है? दूसरे वाले ने उत्तर दिया, क्यों नहीं जाएगी, इसी शराब की वजह से हमारी 700 बीघा जमीन चली गई, तुम्हारी थोड़ी सी सर्दी नहीं जा पाई। तो पीने वालों को अपना होश नहीं रहता। इसलिए भगवान ने जो बंटवारा किया ना, बिल्कुल ठीक बंटवारा किया। दैत्यों का नंबर था और ये वारुणी निकली, दैत्यों को पिला दी। अब की बार फिर से मंथन हुआ, सो अब निकली अप्सराएं। सो देवताओं का नंबर था, सो जो अप्सराएं निकली वो सबकी सब स्वर्ग में भेज दी गई। फिर से मंथन हुआ, और जो मंथन हुआ तो अब की बार कौस्तुभ मणि निकली, और कौस्तुभ मणि के लिए दोनों ही झगड़ा करने लगे। देवता कहने लगे हमें मिले, दैत्य कहने लगे हमें मिले। भगवान ने सोचा कि गड़बड़ हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा हो गया तो अमृत निकलेगा नहीं। सो भगवान ने झगड़ा ना हो जाए इसलिए कहा कि देखो जी, ना तुम्हें मिलेगी ना तुम्हें, हम भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तो कौस्तुभ मणि ना तो दैत्यों को दी ना देवताओं को दी, भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। अब की बार फिर मंथन हुआ,